वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला आता है आपका मानव भूगोल प्रकृति और विशेषतर, जिसके कुछ प्रश्नों का अपन यहाँ पे हल जो है वो करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इनमें इस बार आपका जो पैटर्न है कुछ चेंज किया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दिए गए हैं। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आएंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हल भी हमको करने हैं। तो यहाँ हम शुरुआत ऑब्जेक्टिव प्रश्न से हम करते हैं। पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित करने वाला भूगोलवेत्ता कौन है? तो इस प्रश्न के अंदर मानव समाज और धरातल, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर मानव और धरातल के बीच में अंतर्क्रिया रहती है, उनके बीच में संबंध रहते हैं, तो उन्हीं का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है? तो इस प्रकार की परिभाषा देने वाला विद्वान है फ्रेडरिक रेटजेल। तो इसके अंदर पहला आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है मित्रों, आपका दूसरा प्रश्न है नियतिवाद का कट्टर समर्थक कौन था? तो नियतिवाद का कट्टर समर्थक कौन था? वो है एलन सैम्पल, यानी कि एलन सैम्पल है वो नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। और एलन सैम्पल जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या भी थी। और ये एलन सैम्पल हैं वो अमेरिकन भूगोलवेताओं में आती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों तीसरा आपका, कि कौन फ्रांसीसी मानव भूगोलवेता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें पहला ऑप्शन है वो सैम्पल। तो सैम्पल है वो अमेरिकन है, विडाल डिला ब्लास है फ्रांस के हैं, सविंदर सिंह भारत के हैं, हर्बर्टसन जो है वो अमेरिका के हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शंस के अंदर हमको पता है कि फ्रांसीसी भूगोलवेता का पूछा है, तो विडाल डिला ब्लास है वो फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। अगला प्रश्न है, जिन ब्रुन्स जो है वो भूगोल का केंद्र बिंदु किसको मानते हैं? यानी जिन ब्रुन्स के अनुसार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? तो भूगोल के अंदर मानव भूगोल में मानव का करते हैं, और यहाँ पे केवल भूगोल की बात करें तो किसी स्थान, क्योंकि भूगोल के अंदर इसी पूरी प्रकृति का हम अध्ययन करते हैं, तो कोई स्थान विशेष यानी कोई क्षेत्र विशेष जो भी है उसको यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें हो गया स्थान यानी ए। पांचवा प्रश्न है मित्रों आपका, नियतिवाद में किसे प्रभावी माना जाता है? नियतिवाद में प्रकृतिवाद, नियतिवाद का दूसरा नाम है प्रकृतिवाद। तो यहाँ पे प्रकृति को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नियतिवाद प्रकृतिवाद एक ही बात है, और यहाँ पे इसमें प्रकृति को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कि सामाजिक असमानता के लिए किसके सिद्धांत का अनुसरण किया गया है? यहाँ सामाजिक असमानता का सिद्धांत है, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का सा प्रश्न है ये, और इसमें कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने समाज के अंदर 2 वर्गों की बात की थी, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग। तो अमीर और गरीब के बीच की जो उन्होंने खाई की बात करी थी कि अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है, इस प्रकार सामाजिक असमानता की बात उन्होंने करी है। तो इस सिद्धांत का अनुसरण है वो कार्ल मार्क्स के अनुसार है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता और केवल भूगोल के जन्मदाता अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जो हैं वो कौन है? रेटजेल हैं। और रेटजेल जो हैं वो किसके समर्थक हैं? नियतिवाद के समर्थक हैं। और रेटजेल जर्मनी के ये विद्वान भूगोलवेता हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ आपको छात्रों ध्यान रखना है कि चंचल मानव, क्योंकि मानव जो है वो स्थायी नहीं है, क्रियाशील है, और प्रकृति जो है खुद पृथ्वी जो है वो क्या नहीं है, वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी क्रियाशील है। तो दोनों ही जो है मानव और पृथ्वी दोनों ही क्या है? एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, और इनके बीच के जो संबंध हैं वो भी परिवर्तनशील हैं। तो इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार की परिभाषा देने वाला जो विद्वान है वो सैम्पल हैं, यानी ये विदुषी हैं, विद्वान नहीं कहेंगे इनको, यानी ये विदुषी हैं जिन्होंने इस परिभाषा को दिया है, जिनका नाम है एलन सैम्पल। ठीक है, ये सैम्पल है, एलन चर्चिल इनका पूरा नाम जो है वो है एलन चर्चिल सैम्पल, यानी एलन चर्चिल सैम्पल इनका पूरा नाम ये है। ठीक है मित्रों,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न की तरफ जाएं तो यहाँ पे 9वां प्रश्न आपका है नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है। इसमें दो प्रकार के सिद्धांत हो गए, एक नियतिवाद जिसको प्रकृतिवाद कहते हैं, एक है नवनियतिवाद। तो नवनियतिवाद जो सिद्धांत हैं उनके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर, और नवनियतिवाद का प्रवर्तन इन्होंने किया है। नवनियतिवाद का अन्य नाम रुको और जाओ सिद्धांत भी है। तो रुको और जाओ ये सिद्धांत भी इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है, रुको और जाओ। तो मित्रों आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है ब्लास दे रखा है। तो ये इसमें आप प्रश्न में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि इसमें प्रश्न में पूछा नहीं है, यहाँ है उनका नहीं बताना है, जो नहीं है उनका बताना है। तो ब्लास हैं वो फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, ब्रुन्स फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, डिमांजिया फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं, और रिटर जो हैं वो कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं, वो रिटर हैं जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो गए, रिटर अपने अलग ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे तय उत्तर हो गया। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं फ्रेडरिक रेडजेल। मित्रों कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है संभववाद की नींव किसने रखी है। तो संभववाद की नींव मित्रों किसने रखी है, विडाल डिला ब्लास ने रखी है, जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। और यहाँ पे नियतिवाद के समर्थक हैं रेडजेल। अगला प्रश्न है मित्रों आपके रुको और जाओ और इसमें नवनियतिवाद दोनों हैं, रुको और जाओ और नवनियतिवाद दोनों सिद्धांतों की बात इसमें करी गई है, रुको और जाओ और नवनियतिवाद। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑब्लिक में इसमें रखना चाहिए था इनको। रुको और जाओ नवनियतिवाद की संकल्पना के जो भूगोल शास्त्री देने वाले हैं वो ग्रिफिथ टेलर हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें रुको और जाओ, और इसको हम एक अन्य नाम जो अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं वो है स्टॉप एंड गो। ये इनका सिद्धांत हो गया, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ और नवनियतिवाद की संकल्पना, ये हो गया। अगला प्रश्न है मित्रों 14वां प्रश्न आपका, निम्न में से जिस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी को अस्थायी बताया वो कौन विद्वान है। जैसा कि हमने पहले परिभाषा पढ़ी थी कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, तो इस प्रकार की परिभाषा हमने देखा था किसने दी थी, एलन चर्चिल सैंपल ने दी थी। ये अपना प्रश्न हो गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न मित्रों खत्म हुए। अब हम शुरू करते हैं जो एक एक शब्द के जो एक एक पंक्ति के लाइन है उनकी बात करते हैं। 15वां प्रश्न है मानव भूगोल का प्रादुर्भाव कौन सी सदी में हुआ है। तो वो है 18वीं सदी में। 18वीं सदी से पहले लगभग भूगोल के अंदर भौतिक भूगोल का अध्ययन ही हुआ करता था। अब अगला प्रश्न है फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो मानव भूगोल की परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाज जो कि ये प्रकृति है। ठीक है, तो इस प्रकृति के अंदर धरातल के ऊपर मानव रहता है और मानव के जो भी समाज हैं उनके बीच में और धरातल के बीच में मानव के क्या संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है। जैसा कि हमने पहले देखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है, जर्मन भूगोलवेत्ता हैं और ये जर्मन भाषा के अंदर लिखी गई पुस्तक है। अगला है फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के भूगोलवेत्ता हैं। तो वो हैं जर्मनी के भूगोलवेत्ता, जर्मन हैं और इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत पर बल दिया है। ये भी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, नियतिवाद के समर्थक हैं, पार्थिव एकता के ऊपर बल दिया है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, एलन सी सैंपल यानी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा हम ऊपर भी पढ़ रखे थे। तो इसकी परिभाषा है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि मानव स्वयं परिवर्तनशील है
वो क्रियाशील है, पृथ्वी क्रियाशील है, दोनों के संबंध क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, और इन्हीं संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नियतिवाद के कट्टर समर्थक कौन है? तो नियतिवाद की कट्टर समर्थक की हमने बात करी तो वो है एलन सेक्सिल सैंपल, और इनके जो गुरु हैं जिनका नाम है रेडजेल, ये भी नियतिवाद के समर्थकों में शामिल है। 21वां प्रश्न है मित्रों, 21वें प्रश्न की हम बात करें, दो अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे दो अमेरिकन भूगोलवेता हैं, एक तो है सैंपल, एक है हंटिंगटन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सैंपल जो है वो भूगोलवेता अमेरिकन हैं, लेकिन ये शिष्य हैं वो जर्मन भूगोलवेता रेडजेल की हैं। तो आपको यदि शिष्य है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्मनी के हैं, वो भूगोलवेता कहाँ के हैं? अमेरिका के भूगोलवेता हैं। अगला प्रश्न ये है 22वां प्रश्न आपका, संभववाद का जनक कौन है? तो संभववाद का जनक कौन है? विडाल डिला ब्लास है, जो कि कहाँ के हैं मित्रों? फ्रांस के हैं। तो फ्रांस के फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं विडाल डिला ब्लास, संभववाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है आपका 23वां प्रश्न, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम व पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ये परिभाषा किस भूगोलवेता की है? तो मानव भूगोल के अंदर पृथ्वी और मानव के जो भी संबंध है उन्हीं के ऊपर हम जोर देते हैं, विचार करते हैं। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, ये इनके पारस्परिक संबंधों का ज्ञान ही मानव भूगोल में होता है। इस प्रकार की परिभाषा जो है वो विडाल डिला ब्लास, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेता है, उन्होंने दी है। हंटिंगटन, जो कि अमेरिका के भूगोलवेता हैं, उनके अनुसार मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो मानव भूगोल के दो अध्ययन क्षेत्र हैं, एक तो बताया भौतिक दशाएं, एक बताया मानवीय अनुकरण। भौतिक दशाओं से